चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 3 का हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चतुर्भुज में हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज कहते किसको हैं हम आपको बता दें कि चतुर्भुज जिसमें 4 कोण, 4 शीर्ष और 4 भुजा हो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। या हम बोल सकते हैं 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो शीर्ष भुजा और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग यहाँ पे हम लिखें चतुर्भुज के प्रकार। देखिए चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें से हम लोगों को कम से कम 6 प्रकार जानना चाहिए जो आपके सिलेबस के अनुसार है। पहला है समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। और दूसरा है पतंग। पतंग भी, जो कि पतंग को आप कई आकार में देखते हैं मगर पतंग को लिया गया है चतुर्भुज के अंतर्गत। तो चतुर्भुज पतंग हो गया। तीसरा है समांतर चतुर्भुज और चौथा आयत और पांचवा सम चतुर्भुज और छठा है वर्ग। ठीक है, तो यदि समलंब चतुर्भुज का बात करेंगे तो समलंब चतुर्भुज देखिए नंबर 1 में हम लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा के 2 युग्म में से एक युग्म समांतर हो। क्या बोला? कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। क्या होता है? आमने सामने। तो आमने सामने के 2 युग्म, देखिए एक युग्म में ई, एक युग्म में, युग्म का मतलब जोड़ा, इसके सामने ई। तो कहता है 2 युग्म में से एक युग्म क्या हो? समांतर हो। यानी 2 युग्म है उसमें एक युग्म इसका क्या होगा? समांतर होगा। तो आपको दिख रहा है कि ई युग्म एक युग्म हुआ, ई वाला युग्म एक युग्म हुआ। तो इसमें कहा कि दोनों युग्म में से कोई एक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। तो ई युग्म और ई युग्म दिख रहे हैं क्या होगा? समांतर है। ई देखिए समलंब का आकृति का ही है और इसको समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कभी कभी हम लोग इस तरह भी दिखाई देता है। तो इसका ई और ई एक युग्म, ई और ई एक युग्म, इस दोनों युग्म में से कोई एक युग्म क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, समलंब। देखिए अब हम लोग पतंग के बारे में। पतंग क्या है? देखिए यहाँ पे कहता है आसन भुजा का 2 युग्म समान होते हैं। देखिए आसन भुजा किसको कहते हैं? एक ही बिंदु पे, यहाँ पे देखिए एक ही शीर्ष पे जब 2 भुजा खींची जाए, कितना भुजा? 2 भुजा खींची जाए उसको क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन भुजा कहते हैं। यहाँ पे यदि एक शीर्ष है और इससे एक भुजा इधर एक भुजा इधर है तो इसका मतलब कि है कि ई भुजा और ई भुजा क्या है? एक दूसरे का आसन भुजा है। तो कहता है आसन भुजा का दोनों युग्म समान होते हैं, मतलब ई वाला युग्म और ई वाला युग्म आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ पे? पतंग में। कहता दोनों विकर्ण AC तथा BC, हम कहें AC, इसको कहें हाँ AC, AD सॉरी, AD, ई हो गया AD और हो गया BC। AD बराबर BC के, ई विकर्ण है, A से D एक विकर्ण, B से C एक विकर्ण। ठीक है, कहता है दोनों विकर्ण AD तथा BC एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं होते हैं। AD विकर्ण BC का बराबर नहीं होते हैं। कहता है कि AD विकर्ण BC को समद्विभाजित करती है समकोण पे, मतलब बीच में। यानी इधर जितना भाग है उतना इधर भी होगा, इधर जितना भाग है उतना इधर भी होगा। मतलब ई यदि पूरे 10 है ई वाला विकर्ण तो ई होगा 5, ई होगा 5। यदि ई 20 है तो ई 10, ई 10। और क्या बात करता है कि समकोण, यानी यदि इसको समद्विभाजित करती है
तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। कहा कि सम्मुख कोणों के दो युग्म में से एक कोण बराबर होता है। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो कहा कि ई कोण के सामने कौन सा कोण आपको दिख रहा है? तो ई वाला। कहा भैया ई कोण के सामने कौन सा कोण दिख रहा है? ई वाला। तो आप में कहा कि इस 4 कोण है, तो कहा कि दो युग्म में से एक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। तो एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक युग्म बना। एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक युग्म बना, यानी 2 युग्म बन गया। अब कहा कि या ई और ई बराबर होगा, या ई और या ई बराबर होगा। तो दोनों दो इसमें क्या वो सम्मुख कोण है? 4 गो है, एगो ई एगो ई एगो ई एगो ई। तो कहा कि 2 युग्म में से एक युग्म कोई एगो क्या होगा? बराबर होगा। 2 युग्म में से कोई एक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। कहाँ? पतंग में। और कहा कि 2 विकर्ण एडी तथा बीसी एक दूसरे को जब समद्विभाजित करे, जब काटे, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। उसके बाद बोला कि आसन भुजा का 2 युग्म क्या होता है? समान होता है। आसन यदि भुजा है उसका दोनों युग्म यानी 4 भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कहने का ई है आसन भुजा, ई इसका आसन भुजा, ई इसका आसन भुजा। कहा कि ई और ई बराबर होगा, ई और ई आपस में बराबर होगा। ई है पतंग का 3 पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको बहुत क्लियर से बताएंगे क्योंकि और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये है क्वेश्चन, ई है आपका। हम समांतर चतुर्भुज और हम लोग पढ़ेंगे आयत। देखिए दोनों सेम दिखता है, ठीक है, इसीलिए हम दोनों को एक ही बार लिखें क्योंकि आपको पहचानने में आ जाए। कहता है समांतर चतुर्भुज, और देखिए ये समांतर चतुर्भुज का आकृति है और ये आपका आयत का आकृति है। किसका है? आयत का। हम लिखेंगे ए इसका नाम क्या लिखें? बी सी और डी लिखें। क्या लिखें? ए बी सी डी। ठीक है भैया? अरे भाई बी लिखो तो। अब देखिए इसमें कहता है सम्मुख का मतलब आमने सामने। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होते हैं। देखिए आमने सामने का जो भुजा है वो क्या होते हैं? समांतर। यदि आप समांतर के बारे में नहीं पढ़े हैं तो देखिए, यदि 2 रेखा का बीच का प्रत्येक बिंदु पे बीच का दूरी यदि समान रहे तो उसको कहते हैं हम लोग समांतर रेखा। जैसे रेल का पटरी समांतर रेखा के अनुरूप काम करती है, आप सीढ़ी का दोनों किनारा समांतर रेखा के अनुरूप काम करती है। उसका बीच का प्रत्येक बिंदु देखिएगा ना, उसको कहीं से भी मापिएगा ना, उसका बीच का दूरी क्या नहीं होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखा। चलिए कहता है सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है, मतलब इसका युग्म और इसका युग्म, ई रेखा और ई रेखा क्या होता है? समांतर। मतलब इसको कितनों आगे बढ़ा के हम चले जाएंगे दोनों भुजा को, तो ई क्या होगा? कभी आपस में नहीं मिलेगा। अब देखिए ई वाला और ई भी आपस में कैसा है? समांतर है। कैसा है? समांतर है। ई और ई, इस दोनों को आगे भी बढ़ा के हम ले जाएंगे तो बीच का दूरी कभी असमान नहीं होगा, समान होगा और कभी आपस में नहीं मिलेगा, इसीलिए दोनों क्या हैं? समांतर है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में सबसे पहला बात क्या? सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं भैया? समांतर होते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग ए बी समांतर, इस तरह चिन्ह देते हैं इसको हम लोग समांतर का सिंबल है। तो क्या ए बी किसके समांतर? डी सी का, और ए डी किसके समांतर?
बी सी का, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि सम्मुख कोण बराबर होता है किसका, सम्मुख देखिए कोण किसको कहते हैं, वही आमने सामने वाला कोण को। देखो इसके सामने कौन सा कोण दिख रहा है, ई, हम लिखे ए बराबर सी। देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि ई प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है। तो मतलब ई जरूरी है कि सर सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होता है। मतलब आयत में यदि जाएंगे तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो हर हमेशा वो सम्मुख कोण क्या होगा, उसमें भी बराबर होता है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण इसमें बराबर होता है। मगर कंडीशन क्या है कि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी हो भी सकता और नहीं भी, मगर आयत का बात करेगा तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कहा कि सम्मुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर। डी का सम्मुख कोण होगा बी, तो बी का सम्मुख कोण होगा डी, सी का सम्मुख कोण होगा ए का सम्मुख कोण होगा सी, बी का सम्मुख कोण होगा डी, आपस में क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर। कहा कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक होता है। आसन कोण किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सिखाते हैं आसन कोण। यदि ई बिंदु है और ई, देखिए ई कोण है, क्या है, ई कोण है, सॉरी ई कोण है, क्या है, ई कोण है, और इसी में इसको विभाजित करने के लिए एक रेखा आ गई, क्या आ गई, एक रेखा आ गई, और ई रेखा इसी बिंदु पे डिपेंड है, ई वाला भी इसी बिंदु पे डिपेंड है, ई वाला भी इसी बिंदु पे डिपेंड है। तो ई कोण और ई कोण आपस में क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। मतलब एगो वर्टेक्स पे जब दो रेखा बनती है तो उसके बीच में जो कोण बनती है उस कोण का नाम क्या कहलाता है, आसन कोण। देखिए इसमें आसन कोण का योग 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री दो कोणों का योग होता है, तो उसको हम लोग संपूरक भी कहते हैं। देखिए आसन कोण ए और डी, क्योंकि इस बिंदु से इस रेखा को भी कम है, और यही रेखा फिर इस बिंदु का सहायता लेने के लिए आया, मतलब इस वर्टेक्स का, मतलब शीर्ष का। देखिए ई एक ही शीर्ष पे बना है, दोनों ई रेखा और ई रेखा, फिर ई रेखा का सहायता लेके ई रेखा गया, तो आप कह सकते हैं कि ई कोण जो है इसका क्या है, आसन कोण है, ई कोण इसका क्या है, आसन कोण है, क्या है, आसन कोण। तो कहा कि आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस आसन कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या तो ई कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, या तो आप कह सकते हैं बी और ए और बी का योग कितना होगा, 180, यानी ई भी इसका आसन, ई भी इसका आसन, ई भी इसका आसन, ई भी इसका आसन, कोई दिक्कत नहीं। तो आसन कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, कहाँ, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब देखिए बात का, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित, मतलब उसको समान दो भागों में बांट देते हैं। देखिए ई भैया इसका क्या है, विकर्ण, क्या है, विकर्ण। जब ई विकर्ण इसको इधर आती है तो ई विकर्ण इस बिंदु पे यदि करता है तो इधर का जो विकर्ण है ना इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ई पूरे विकर्ण यदि 10 मीटर है तो ई हो गया 5 मीटर, ई हो गया 5 मीटर। ई विकर्ण यदि 20 मीटर है तो ई हो गया 10 मीटर, ई हो गया 10 मीटर। कब, जब इसको समद्विभाजित करती है तब, एक दूसरे को काटती है तब। तो 3 बात सीखे। सम्मुख भुजाओं का योग युग्म समांतर होता है, ऐसे ऐसे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके सामने ई कोण, इसके सामने ई कोण। ठीक, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण इसका, ई आसन कोण, इसी ए का फिर बी आसन कोण, बी का सी आसन कोण, या तो डी सी का आसन कोण, कोई भी आसन कोण आप ले सकते हैं। कहा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब इसका ई जो विकर्ण जा रहा है यदि दूसरा विकर्ण आ गया तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं,
समद्विभाजित मतलब इसका भी 2 भाग और ई वाला विकर्ण का भी 2 भाग। चलिए ये हो गया समांतर चतुर्भुज। चलिए यदि विकर्ण के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है बस। चलिए हम लोग आयत के पास। आयत में कहता है सम्मुख भुजा बराबर, आमने सामने का जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं और क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। आयत के सम्मुख भुजा बराबर भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक कोण समकोण, हाँ इसमें बोला कि प्रत्येक जो कोण होगा ना वो क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। और बात वही है कि इसका आसन कोण बराबर होगा। इसका ई वाला आसन कोण बराबर, इसका ई वाला आसन कोण, इसमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए। उसके बाद कहा कि विकर्ण की लंबाई समान होती है, यानी इसका विकर्ण की लंबाई ई जितना होगा ई वाला भी उतना होगा। इसमें ई कंडीशन नहीं था, विकर्ण का लंबाई समान नहीं था, मगर इसमें विकर्ण की लंबाई समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। 2 ठो बच्चा है, समचतुर्भुज और वर्ग। चलिए देखिए यहाँ पे लिखें समचतुर्भुज और यहाँ पे लिखें वर्ग। देखिए समचतुर्भुज क्या होते हैं और वर्ग और समचतुर्भुज में आप अंतर भी बता सकते हैं और उसका समानता भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, सभी भुजाएं बराबर होते हैं, मतलब ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब इसका ई कोण और ई कोण आपस में बराबर और इसका ई कोण और ई कोण आपस में बराबर, मतलब आमने सामने का कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद बोला सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, मतलब आमने सामने का भुजा जो है आपस में की होता है, समांतर होता है। उसके बाद बोला कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका ई वाला जो विकर्ण आएगा और इसका जो ई वाला विकर्ण जाएगा वो 70 डिग्री पे 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा, मतलब इसका वैल्यू बराबर, इसका वैल्यू आपस में बराबर, यानी इसको 2 पार्ट में कर दिया, इसको भी 2 पार्ट में कर दिया, मगर और क्या किया, नया चीज 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। मगर इसका बात करें चारों भुजा समान, वही बात, इसमें भी सभी भुजा बराबर, इसमें भी चारों भुजा बराबर। कहा कि चारों कोण समकोण, इसमें नहीं चारों कोण समकोण है, इसमें चारों कोण समकोण नहीं है, इसका सम्मुख भुजा बराबर है, ठीक है, मगर इसमें कहेगा चारों कोण क्या है, समकोण, यानी चारों कोण बराबर होगा, ठीक। इसमें कहा कि दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, इसमें ई नहीं कहा कि दोनों जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होंगे, मगर इसमें ई बात को नहीं कहा कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे कहा कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर, मगर यहाँ ऐसा बात नहीं बोला। यहाँ बोला कि समकोण पे समद्विभाजित करेगा, जब एक दूसरा विकर्ण काटेगा तो समकोण बनाएगा और एक दूसरे को समद्विभाजित कर देगा, मतलब 2 भाग में, बराबर भाग में उसको बांट देगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं बोला। बोला कि इसका विकर्ण ऐसे जाएगा, इसका विकर्ण ऐसे, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं समांतर चतुर्भुज। विकर्ण का हम लोग कंफ्यूज को दूर करेंगे, ठीक है। तो विकर्ण किसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, किच होगा, उसको हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ से, इस टेबल से। देखिए स्पष्ट रूप से हम लिखे हैं समांतर चतुर्भुज परस्पर समद्विभाजित करते हैं क्या, विकर्ण, क्या करते हैं, विकर्ण। ई भैया इसका ई विकर्ण है, ई इसका विकर्ण है। देखिए टेढ़ा थोड़ा हो गया, आपको सीधा करना है और समझना है। चलिए देखिए विकर्ण क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। जब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटती है, एक विकर्ण एक दूसरे को काटती है, तो विकर्ण क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित। किसमें,
समांतर चतुर्भुज में। चलिए दूसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ई इसका विकर्ण है और ई इसका विकर्ण है, तो ई इसको इसमें काट के बराबर कर दिया, इसको दो भाग में बांट के बराबर कर दिया। और क्या करते हैं, परस्पर लंब होते हैं, मतलब ये समद्विभाजित करते हैं फिर भी क्या होते हैं, लंब भी होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज में हम सीखें कि सर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मगर सम चतुर्भुज में हम लोग सीखें क्या कि एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं और साथ में कितना बनाते हैं, यानी समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री पे एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटती है। चलिए इसके बाद है आयत। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और वह एक दूसरे को भी समद्विभाजित कर देते हैं। देखिए ये भैया आयत है, इसका विकर्ण ई जितना होगा उतना ई भी होगा, इसको समद्विभाजित करेगा तो इधर इधर बराबर हो जाएगा। उसके बाद है वर्ग। परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब वर्ग का भी विकर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मगर एक दूसरे को लंब भी डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, लंब भी डाल देते हैं। और क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज में खाली लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, मगर वर्ग का बात किया जाए इसमें बराबर भी होते हैं विकर्ण। यदि हम कहीं समांतर चतुर्भुज और आयत का बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज में परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मगर आयत में विकर्ण बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। तो कहेगा कि समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप विकर्ण से एक एक अंतर दे सकते हैं। कहिएगा कि समांतर चतुर्भुज में सर विकर्ण परस्पर खाली समद्विभाजित करता है और आयत में सर बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। यही कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे, वर्ग और समचतुर्भुज में। कहिएगा समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं और लंब होते हैं, मगर वर्ग के परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर लंब होते हैं और साथ में विकर्ण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए यह समलंब को दो तरह का आकृति आपको दिखाई देता होगा। ये आकृति हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आकृति हम फिर से बना देते हैं भैया। ये छोटा ले लिए, ये बड़ा ले लिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ऐसा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्या बोला था, आमने दो सम्मुख भुजा में से एक युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो देखिए इसका दो गो सम्मुख है, मगर इसमें समांतर कौन होगा, ई वाला और ई वाला। इसमें समांतर कौन होगा, ई वाला और ई वाला। तो दो तरह का आकृति दिखेगा, तो आप पता कर लेते हैं कि समलंब है या नहीं है। उसके बाद कि समांतर का इस तरह दो तरह का आकृति होगा। समांतर बोला था क्या कि यानी दोनों सम्मुख भुजा का युग्म आपस में बराबर होते हैं, मतलब चारों भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे देखिए इसका समांतरी, इसका समांतरी, इसका समांतरी, इसका समांतरी। नहीं, आयत बोला था इसका समांतरी, इसका समांतरी, इसका समांतरी, इसका समांतरी। वर्ग में इसका समांतरी, इसका समांतरी। समचतुर्भुज में इसका समांतरी, इसका समांतर ई, इसका समांतरी। और समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, बराबर। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर, आयत में दो सम्मुख भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। और इसमें समांतर में क्या बोला था, सिर्फ सम्मुख भुजा जो होगा वो समांतर होगा, बराबर नहीं बोला था। चलिए अब हम लोग इस तरह आकृति, और ई आकृति कैसा, ये भी तो समचतुर्भुज का है, इसका ई बराबर, इसका ई बराबर, ठीक है, कोई नहीं, इसका ई वाला बराबर, इसका ई वाला बराबर।
आप देख रहे हैं कि समचतुर्भुज को हम पतंग भी कह सकते हैं, समचतुर्भुज को पतंग भी कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लिखे प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक आयत मतलब हर आयत समांतर चतुर्भुज है, तो आप बोल दीजिए हाँ है, क्योंकि सम्मुख भुजा आपस में क्या है, सम्मुख भुजा आपस में समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, इसलिए चलिए ये तो सही हो गया आपका। अब कहा कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक पतंग है। देखिए यहाँ पे ये है समचतुर्भुज और ये आपको दिख रहा है कि पतंग है, तो बोल दीजिए हाँ सर, प्रत्येक समचतुर्भुज एक क्या है, पतंग है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, देखिए इस समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब है या नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक समलंब चतुर्भुज जो है वो समांतर है। ये जो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज प्रत्येक मतलब समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है, मगर कोई समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये भी आपका सही हो गया। कहा कि प्रत्येक पतंग एक समांतर होगा। ये देखिए ये पतंग है, ये समांतर है कि ये होगा, तो आप बोलिए नहीं होगा। प्रत्येक पतंग एक समलंब होगा, यानी ये वाला पतंग जो है इस तरह का भी होगा, तो बोलिए नहीं होगा। अब कहा कि एक आयत के विकर्ण लंब होते हैं, आयत का विकर्ण कभी लंब होते हैं नहीं, बराबर होते हैं। आयत के लंब विकर्ण क्या होते हैं, लंब नहीं होते हैं, समद्विभाजित करते हैं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज ई वाला चतुर्भुज या ई वाला चतुर्भुज है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर है, क्योंकि सबका सम्मुख भुजा क्या है, इसमें बराबर है मगर समांतर भी है, और इसका भी सम्मुख भुजा क्या होता है, समांतर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद आयत बोलेगा समांतर चतुर्भुज है, हाँ तो बोल दीजिएगा इसका भी आमने सामने का भुजा समांतर होता है, इसलिए ये भी है। अब वो कहेंगे वर्ग होता है, तो कह दीजिए हाँ सर वर्ग तो आमने सामने इसका भी बराबर होता है, इसीलिए ई है। तो कह सकते हैं कि आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट, चलिए ये है फार्मूला, और ये फार्मूला का आपको याद करना होगा, और याद करके आप इसको सवाल को बना सकते हैं, कोई भी सवाल बना सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल और हम लोग कौन से भी निकाल सकते हैं, एक ए बी भुजा है, ए बी क्या है, कौन है, क्या है, ए बी भुजा है, ए बी क्या है, भुजा है, और साइन थीटा का वैल्यू आप लगा सकते हैं यदि कौन दिया हो तो। उसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पे हम लोग रूट चढ़ा देंगे। चलिए अंडर रूट। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, परिमाप 4 गुना भुजा, विकर्ण √2 गुना भुजा स्क्वायर। समचतुर्भुज का होता है क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई या विकर्ण d1 गुना d2, d1 विकर्ण पहला और d2 विकर्ण दूसरा, बटे 2 से भाग निकल। परिमाप 4 गुना भुजा, एक भुजा यदि समचतुर्भुज का चाहिए तो 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और समलंब का कहेंगे तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई समांतर भुजा का योग, और इसका परिमाप कहेंगे तो चारों भुजा का योग। चलिए लव यू, टेक केयर, बाय।